हेलो गाइज, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा रीडिंग का टाइटल रहेगा नहीं मिल रहा है सफलता। तो उसी पे आज की ये रीडिंग करूँगी मैं। ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओवरऑल सभी एनर्जी पे आपके लाइफ की मैं देखूँगी। लास्ट में आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं देखूँगी। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और रीडिंग शुरू करूँ। गाइस, जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो करता ही है मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो आप देख सकते हो। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप बेल आइकन का बटन प्रेस करते तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। जब भी मैं रीडिंग को अपलोड में डालूंगी तो मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकोगे। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ें आएगी तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए मैं अब शुरू कर रही हूँ। पहले मैं एनर्जी देखूंगी, क्या स्टेटस है आपके जर्नी का अब तक की। बस गाइड करें, बस गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स है कि उनको सफलता नहीं मिल रही। यूनिवर्स अभी उनकी क्या एनर्जी है? यूनिवर्स अब तक की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ओके, एक तो आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। King of Swords, the Chariot, यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज। 1 कार्ड यूनिवर्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड आपका बॉटम ऑन द डेक है आपका 5 ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पे पहले साइन बताऊंगी। ईयर साइन से है
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। द चैरियट का कार्ड आया है मेजर और काना से, वाटर साइन से है, तो कैंसर कर्क राशि। अगेन वाटर साइन से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून सजिटेरियस, तो धनु राशि। तो ये आपके साइन हो सकते हैं। पहली बात तो मैं आपकी अगर एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आपका जो काम है वो फील्ड वाला हो सकता है, ठीक है, फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, या तो व्हीकल के ज़रिए आपको जाना होता है, ठीक है, ऐसा हो सकते हैं। तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपना ट्रैवल्स वगैरह, ट्रैवल्स का बिजनेस हो सकता है, या तो आप ट्रैवल से जुड़े कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे अपना काम करते होंगे। मेजर और काना से 2 कार्ड्स आया हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्या है, समय चला जा रहा है, ठीक है, आपको भी यही चीज़ है कि वक्त बीतता चला जा रहा है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ठीक है, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे फाइनेंशियल में हो, चाहे किसी में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप काफ़ी स्ट्रगल की हो, ठीक है, आप स्ट्रगल काफ़ी की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे काम में हो, चाहे किसी की जिम्मेदारी उठाने में हो, ठीक है, क्या है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दिए, ठीक है, और लोगों को आप इतना देते गए कि अब आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो सिटी से बाहर भी जॉब करते हैं, वहाँ पे भी आप अकेले ही रहते होंगे। आप काफ़ी एग्रेसिव पर्सन हो सकते हैं। अगर आप नहीं हो, आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन लोग आपको देख के ऐसे जज करते हैं कि आप काफ़ी एटीट्यूड या तो मैच्योर हो, ऐसे कुछ लोग समझते हैं, मैच्योर भी हो, काफ़ी एग्रेसिव पर्सन हो, ऐसा लोगों को देखने को मिलता होगा। या तो ऐसी सोच आसपास के लोग, या तो आपके बॉस, आपके वर्कर, या तो आपके फैमिली वाले, कुछ ऐसे मतलब आपको एकदम रूट पर्सन समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सेपरेशन में चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रहा है, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा गया है, या तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपका क्या बोलते हैं बिजनेस में आपको चूना लगा के चल दिए, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को एनर्जी। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, ये तो नहीं बोलूँगी कि आपके हाथ में एकदम पैसे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कार्ड्स हमको बता रहे हैं आपके पास पैसे है, बट आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो कि लोग जो है मेरे आसपास के लोग इससे ज़्यादा डबल पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, सबकी शादी हो रही है, सब लव लाइफ में खुश हैं, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो काफ़ी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स में आप जीते हो, ठीक है, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, और सोचते हो ना, इसलिए आपकी इस हालत में होती है, ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, काफ़ी डीपली सोचते हो आप, चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं, काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हो, रोना आता है अपने डेस्टिनी को सोच के, ठीक है, अपने डेस्टिनी को काफ़ी कोसते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य को कोसते हैं। तो अभी तक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमको यही बताया, जो भी अब तक आपका एक क्या बोलते हैं लाइफ का, पूरा ओवरऑल लाइफ का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अभी एक नई जर्नी शुरू होगी। तो पहली बात तो आपको अपना डायरेक्शन पहली बात तो चेंज करना होगा, और पहले अपने पावरफुल में आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ संभव है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके जो आसपास है ना, काफ़ी नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपको क्या बोलते हैं देखिए गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके लाइफ में सर्व नहीं करे, कार्मिक लोग हो सकते हैं, ठीक है, अगर कार्मिक नहीं है तो वो क्या बोलते हैं आपके
मतलब वो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जो आपके चीज़ पे नज़र गरे रखे हुए हैं, ठीक है, और उनकी नज़र जो है लग चुकी है, और इसलिए क्या है वो कभी कभी आपको अपना एडवाइस भी देते हैं, और इसी वजह से क्या है आप सुनते ज़रूर हो उनकी बातें, और एकदम ध्यान से सुनते हो, और उस चीज़ को क्या है अपने दिमाग में बैठा लेते हो, ठीक है, और उस हिसाब से क्या है आप ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँगी, कुछ पॉजिटिव लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, आपका अच्छा भी चाहते होंगे, अच्छा बोलते भी होंगे, बट उनका इरादा मेरे को तो साफ नहीं लग रहा है अब तक, जिनसे भी आपका मिलाप जुलाप है। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स है जो नो कांटेक्ट में सेपरेशन है, आप लोगों का दिल टूटा है, तो आप अपने पर्सन का वेट करें और इसी पे आपका समय बीतता चला जा रहा है, काफ़ी हर्ट हो ना आप अपना, मतलब इसके चलते क्या आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो, पास्ट में जो हुआ उसी चीज़ को लेके आप बैठे, वही चीज़ें आपके दिमाग दिलों पे छाया हुआ है, और खुद ही को तकलीफ़ दिए जा रहे हो। अब आपको प्यार पे ट्रस्ट भी नहीं रहा, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इतना सोचते हो आप कि इसका इफ़ेक्ट जो है आपके पूरे बॉडी में पड़ रहा है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपके। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, आपका जो अल्फ़ाबेट है इस नाम का हो सकता है TARO, हो सकता है, या तो आपको नंबर 3, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 10 ये नंबर दिख रहे होंगे, तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आप मेरे इसका मीनिंग पूछ सकते हो कमेंट में। आप ना लाइफ में प्यार में हो, फाइनेंशियल में हो, चाहे किसी की जिम्मेदारी हो या तो कोई काम हो, वो हर चीज़ें आपने दिया किया, ठीक है, और वो काबिलियत है, आप हर चीज़ कर सकते हो, और इतने किए ना कि आप मतलब आप एजेड भी हो काफ़ी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं काफ़ी एजेड भी हो, और बहुत सारे ऐसे हैं जो युवा अवस्था में है, ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स हैं। पहली बात तो आपकी अवेकनिंग नहीं होती, इसलिए क्या है आप ये सब लोगों की बात सुनते हो और पास्ट लाइफ में जीते हो, क्योंकि आपकी अवेकनिंग नहीं होती, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी रहता है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सही ढंग से पूरा नहीं होता, इसीलिए क्या आपका साइकिल अटक जाता है, और वही घिसा-पिटी पुरानी चीज़ों को दोहराते गए हों, ठीक है, या तो दोहराया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रहे हैं। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो मेरे व्यूवर से अकेले हो, या तो अकेले नहीं है तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं कहीं अकेला चला जाऊँ या चली जाऊँ, सब छोड़-छाड़ के, ऐसा फील भी आपको होता है, क्योंकि चीज़ें इम्बैलेंस हैं। बहुत सारे लोग जो है मैरिड लाइफ की मैं बात करूँ, या तो शादी होने वाली है, ठीक है, या तो कोई प्रपोज़ल आने वाला है, उसको आप तो पहली बात तो जो भी नया प्रपोज़ल आपके पास आ रहे हैं ना, तो आपके पास्ट के कारण और पास्ट में जो पर्सन आपके लाइफ में थे उसी चीज़ के कारण आप नए प्रपोज़ल को या तो कतराते हो बात करने में, या लाने नहीं दे रहे हो, मतलब क्योंकि आप पास्ट में ही जीते हो, ठीक है, और अगर कोई आ रहा भी नया प्रपोज़ल, ठीक है, तो क्या है आप डरते हो कि इसमें हर्ट मिलेगा मेरे को, या धोखा खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है, इस तरह की एनर्जी मेरे को दिख रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि सब तरह की मेरे पास खुशियाँ है, फाइनेंशियल तौर पे स्टेबल हूँ, या फाइनेंशियल तौर पे स्टेबल हूँ, और क्या बोलते हैं खुश हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के पास है स्टेबल है, बट फिर भी क्यों पता नहीं आप अकेला फील महसूस करते हो, ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है लेकिन तो भी आप क्या बोलते हैं अकेला फील करते हो, मतलब आपको अभी भी कमी लग रही है अपने लाइफ में, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो आपको कमी लग रही है या लग रहा है, ठीक है, आपको एनिमल्स वगैरह पसंद हो सकते हैं, या तो आप एनिमल्स वगैरह से बात करते होंगे, नेचर आपको पसंद हो सकते हैं, या तो प्लांट प्लांट वगैरह लगाते होंगे, उनकी देख रेख करते होंगे, या तो नर्सरी में आप काम करते होंगे। मैरिड लाइफ की मैं अगर और बात करूँ, अगर आप शादीशुदा है तो आपका क्या है यहाँ पे चीज़ें मेजर तौर पे है, ठीक है, आपके मैरिड लाइफ में पहली बात तो यहाँ पे भी अवेकनिंग नहीं हुआ है, ठीक है, हो सकता है आप अपने जो भी पार्टनर से हैं
डील किए हो, ठीक है, जिनके साथ आपके मैरिड हुए हो, वो कार्मिक भी हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इनके स्वभाव में आपको जैसे पहले लगता था वो वही के वैसे अभी भी है, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनी पे ज़्यादा फोकस करे और घूमना चाहते, फिरना चाहते, मतलब अय्याशी करने में इनका ध्यान ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप हो सकते हो ऐसा, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आपने भी किसी को या तो डिच किया है या धोखा दिया है, या तो आपने किसी के साथ बेईमानी किया है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लगती है, मेरे व्यूवर्स की, ठीक है। भले आप कुछ हो ना हो, मैं एक तरफ से बोलो, आप क्या बोलते हैं, किंग की तरह लोगों को ऐसा शो अप करते होंगे। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, आपका दिल ही नहीं है, ठीक है, काफ़ी कठोर इंसान हो, ऐसा भी सोचते हैं लोग, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। चलिए, मैं अभी देखूंगी क्या कारण है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, आपको सफलता नहीं मिल रही ओवरऑल आपके लाइफ में। जितना रेजोनेट हो गाइस उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। आपको ना किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिलती है, क्योंकि आप नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं ना, इसलिए क्लियरिटी नहीं मिलती है, चीज़ें समझ में नहीं आता आपको। और अगर समझ में भी आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये करने के बाद आगे थोड़ा ये है, आपको फ्यूचर दिखने लगता है, तो कुछ नेगेटिविटी फिर वही आ जाता है, इसलिए कि आप डीपली चले जाते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं, आप एक जॉब से दूसरे जॉब में, दूसरे जॉब से तीसरे जॉब में ऐसे काम किए होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। और क्या है इसमें, क्या है, आपको अपने बजट के हिसाब से जम नहीं रहा है, तो आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बट एक चीज़ ये भी है, जो समय अभी अब तक था आपका ख़राब चल रहा था, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ना पहली बात ना, जो कुछ भी है आपके हाथ में, ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो सही ढंग से, थोड़ा सा ध्यान करके मैनिफेस्ट करते हो, तो वो चीज़ें आपके साथ आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सही ढंग से अगर मैनिफेस्ट करते हो और कुछ मिरेकल होगा गाइस, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको मतलब एकदम से आप अमीर हो जाओगे, ठीक है, एकदम से कोई अगर प्रपोजल आ जाता तो एकदम एक्सेप्ट कर लोगे, और वो आपके लिए एकदम सच्चे पर्सन होंगे, आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होंगे, ठीक है। आपके अगर हस्बैंड वाइफ जो भी है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो सुधर जाएंगे, मैं इस तरह नहीं बोल रही। आपके लाइफ में ना जो चीज़ें भी है ना, धीरे धीरे भी होगी और बहुत सारे लोगों के लिए मिरेकल भी होगा, ठीक है, क्योंकि सबके डेस्टिनी में मिलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने पास्ट लाइफ में कैसे कर्म किए हैं उस हिसाब से आपका बर्थ चार्ट बना है। अब वहाँ पे प्लैनेट क्या आपको दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी तुलना मत कीजिए, ठीक है, उसको इतना मिल रहा है, वो कितना खुश है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। उन्हें बस गाइड करें, क्या कारण है मेरे जो व्यूवर्स है उनको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारे निकल गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, या तो अब तक हो रहे थे, आपका जाना ही नहीं हो रहा है, आप प्रोग्राम बनाते हो जब भी तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो अबंडेंस के लिए
अबंडेंस चाहते हैं, अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा, लेकिन ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद। जैसे कि मैंने बोला साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अगर जिनका अवेकनिंग नहीं हुआ है, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उसका साइकिल जो है पेंडिंग है, ठीक है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और जिनका हो चुका है तो उनका साइकिल जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो है अभी नए साल में आने ही वाला है। उसके बाद देखिए कुछ तो होगा आपके लाइफ में, कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। सॉरो नंबर 9, एडवेंचर। ओके, मोरलिटी। आना ही है, इसको आना ही है। एंड बॉटम अंदर देखे आपका ऑर्डिनरीनेस। बहुत सारे लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। या तो ये आप हो सकते हो कि आप या तो कोई काम में अपने आप को कंट्रोल करते हो कि ये मुझे नहीं करना है, तो आपके थॉट्स में ऐसा होता होगा, आप खुद को ही कंट्रोल करते होंगे, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं। या तो अगर लव लाइफ में अगर फैमिली इश्यूज़ है और वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते होंगे, तो इस वजह से क्या है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अटके हुए हो लव लाइफ में। या मैरिड के अगर जिससे भी आप क्या बोलते हैं लव करके अरेंज में तब्दील करके आप शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पे फैमिली अटक कर रखे या तो आपके पर्सन को कंट्रोल करे, कुछ ऐसे इस तरह की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो किस वजह से, पहली बात तो जो है लव लाइफ में बात करूँगी, ठीक है, फाइनेंशियल की बात करूँगी, जॉब की बात करूँगी। पहली बात तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे रहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस में आइए और इस एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। ये जो दुखी है ना आप, इसको आपको हटाने की ज़रूरत है अपने लाइफ से, ठीक है। पास्ट में जो होता गया उस नज़रिया को छोड़ो, उस लोगों को छोड़ो, वो कार्मिक लोग जो भी थे उनको छोड़ो, ठीक है। जो आपका भला चाहते, जो आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और एक मतलब इस तरह का एनर्जी बोल रही हूँ जैसे कि आपका मेंटोर बन के आपको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, हर चीज़ का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो उस ऐसे एनर्जी पर्सन से आप मिलिए, ठीक है। तो आपके लाइफ में आपको ना वो आपकी पहली बात तो थिंकिंग बदल जाएगी, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस है, ये खरीदना है वो खरीदना है, तो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है आपका, इसलिए कि आपको नहीं मिल रहा है। या तो ये चीज़ें मतलब आपकी सोच और आपके सपने बड़े बड़े हैं, मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए कि आपको नहीं मिल रहा है और यही चीज़ सोच सोच के आप दुखी हो जाते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आपको चाहिए कुछ भी तो मेजर तौर पे सोचो, ठीक है, और मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टिंग से बहुत कुछ बदल जाता है और वो चीज़ें पूरी भी होती है अगर सही ढंग से किए तो, ठीक है। कॉन्फिडेंस में आइए आप, दुखी मत होइए, ठीक है, पास्ट लाइफ से पहले बाहर आइए और फ्यूचर की तरफ देखिए, ठीक है। कौन लोग मेरे आपको सर्व कर रहे हैं, कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, जो चला गया उसको छोड़ दो, जो अब होने वाला है उसका सोचो, ठीक है। कुल मिला के मैं अगर बताऊँ, करंटली जियो, ठीक है, करंट जियो, लेकिन हम फ्यूचर तो देख सकते हैं ना। फ्यूचर में आप परसों तक की चीज़ें सोच सकते हो, ठीक है, 5 दिन 6 दिन के बाद की चीज़ें नहीं सोच सकते हो, ठीक है, वो इस तरफ से फ्यूचर ही कहलाता है। तो 4-5 दिनों में आपके साथ क्या हो जाए आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो क्या आप 3 दिन का फ्यूचर देख सकते हो कि नहीं, प्लान कर सकते हो कि नहीं अब मेरे को सोना जमा करना है, पैसे इकट्ठा करना है, रखना है मेरे को परसों के लिए पैसे। तो मैंने एक एग्जांपल सेट किया, ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो कठोर दिल के बने हुए हैं, ठीक है, और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनकी बात को भूल जाइए, ठीक है। अब थोड़ा बच्चा बनिए, ठीक है, और बच्चा बन के इस दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए, लोगों को देखने की कोशिश कीजिए और अपना विजडम स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है, कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, और किस तरह से बातों से शब्दों से खेल रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि शब्दों का ही खेल है, ठीक है। हमारा जो थॉट चक्र है उसमें हमारा दो दो एनर्जी निकलता है, ठीक है, एक है जो अमृत और दूसरा है जो विष, ठीक है। तो
जो अमृत का बहुत सारे क्वालिटीज़ है, ठीक है, विष उगलने के भी बहुत सारे क्वालिटीज़, तो लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग कैरेक्टर के हैं, तो मैनिपुलेट बहुत सारे लोग करने का अलग तरीका है, ठीक है, तो कैसे खेलते हैं वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मैं बताऊंगी, अगर ये चीज़ें छोड़ दिए ना तो आपके लाइफ में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई ग्रोथ होने से नहीं रोकेगा। और हाँ, पीछे चीज़ को छोड़ के आगे देखने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी हर, मतलब अगर मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे जिम्मेदारी हो, चाहे अपने ऊपर कुछ कुछ अपना खुद का कुछ हो, जो चीज़ भी है आपको धीरे से ही मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में जैसा है लिखा हुआ उस हिसाब से आपको मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना लिखा है, ठीक है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि भरपूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा, लेकिन किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो डेस्टिनी के ऊपर है कि वो कितना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड हमको ये बता रहा है, पहली बात तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक मेरे साथ लोग गेम खेले हैं या तो भगवान मेरे साथ खराब करते हैं, जितना भी मतलब ब्लैक साइड है ना आपको, जो आपके दिमाग में चलता रहता है ना, उस चीज़ को आपको हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप नहीं हटाओगे, अगर आपको लग रहा है इसमें अगर आप भगवान को कोस रहे हो तो आप भगवान पे सरेंडर कर दो, ठीक है, उनका नाम लो, पूजा पाठ थोड़ा सा कर लो और मैनिफेस्ट करो, थोड़ा सा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो देखिए आपको क्लियरिटी आगे का मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी आप अटके हुए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पहले पॉजिटिव होइए, ठीक है, और ये चीज़ को कीजिए तो क्या है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और सब कुछ आपके हाथ में है गाइस, ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में, आप चीज़ें बदल सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। आप नेगेटिव एनर्जी से निकलिए, अपने जो भी ब्लैक साइड है, ठीक है, उससे आप बाहर निकलिए, जो भी हिडन रखते होंगे आप कुछ चीज़ें, ठीक है, छुपाते बहुत होंगे आप, तो उस चीज़ से बाहर निकले, ठीक है, उस चीज़ को आप हटाइए पहले, जो एकदम ऑनेस्ट रहो, एकदम रियल रहो, ठीक है, एकदम लॉयल पर्सन बनो पहली बात, ठीक है, उसके बाद आपको कोई नहीं हिला सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड हमको ये बता रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ कार्मिक पर्सन ऐसे हैं जिसके वजह से आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, कार्मिक लोग फैमिली है, दोस्त है, आसपास के लोग हैं, आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स है, तो इस वजह से क्या है, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बोला, नर्सरी में काम कर सकते हैं, या तो आपका कोई नर्सरी का बिजनेस हो सकता है, या बहुत सारे लोग यहाँ पे किसान भी देख रहे हैं, आप अपने फादर के साथ, अगर लेडी है तो अपने फैमिली का सपोर्ट करते, खेती बाड़ी हो सकता है आप लोगों का। तो देखिए मेहनती हो आप, ठीक है, काम भी बहुत अच्छे से करते हो आप, और नई सिरे से शुरुआत होगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, पहली बात तो, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल पहली सबसे बड़ी कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए आप, ठीक है, आपकी लाइफ फ्रूटफुल होगी, आगे जाके आपको वो फ्रूट मिलेगा, वो फल का, मतलब सब्र भी रखना है आपको, थोड़ा सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। अनकंडीशनल चीज़ें रखिए कि पहली बात तो ये गाना बंद कीजिए कि मैं इतना करता हूँ या करती हूँ तो मुझे बदले में नहीं मिलता, ये छोड़ दीजिए, आप देते जाओ, अगर आपका मन है देते जाने का तो दे दो, ठीक है, अनकंडीशनल चीज़ों को देते जाओ बिना शर्त के कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप उनका जो है ना क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है, आपका बुद्धि जो है ना कभी कभी भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए क्या, काफ़ी नेगेटिव पॉजिटिव सोच में आप रहते हो, ठीक है, आपके थॉट्स में नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी सोच आपकी हमेशा बनी रहती है, तो वही एक नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस लेवल की यहाँ बहुत कमी है, जो कि आपको लाने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होंगे तो अगर एक डायरेक्शन से हमको कोई सफलता नहीं मिले तो हम दूसरा डायरेक्शन ही पकड़ेंगे ना, अगर जो चीज़ सर्प नहीं करे हम दूसरा रास्ता ही अपनाएंगे, हर वे में बोल रही हूँ, ठीक है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को धोखा दे के किसी के साथ बेईमानी करके या तो किसी को दुखी करके आप चीज़ें करें, नहीं, ऐसा नहीं। काम के सिलसिले में बोल रही, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करे, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को आप छोड़ दो। और अगर कोई इंसान का मामला है यहाँ पे और उससे आप अटैच हो, चाहे लव लाइफ हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, अगर उससे कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा बदल जाइए ना। तो आप कुछ ऐसा बदल के कुछ ऐसा न्यू करेंगे और अपना डायरेक्शन, मतलब सोच की डायरेक्शन चेंज कीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है चाहे चाहे जिस भी वे में हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें बनती जाएगी और जिससे भी आपको अब तक जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी वो रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। नए सिरे से शुरुआत होगी, डेफिनेटली आप अपने एनर्जी पे पहली बात तो आइए। अभी मैं देखूंगी आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपके बर्थ चार्ट में कैसा है स्टेटस, आपके डेस्टिनी में, आपको डेस्टिनी में मिलना क्या लिखा है। तो इसीलिए मैं क्या बोलते हैं ज़ोडिएक साइन एंड हाउस कार्ड का यूज़ करूँगी, प्लैनेट का यूज़ करूँगी, ठीक है। देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। हेलीकॉप्टर जा रहा है, इसका साइन यही है, आप बहुत आगे तक जाओगे गाइस, ठीक है। एक नई उड़ान आप उड़ने वाले हो आने वाले समय पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ने वाले हो मतलब इंडिकेशन यही है कि आप सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। एक नई उड़ान होगी, चाहे किसी भी एनर्जी पे आप हटके हो, ठीक है। जो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो कुछ होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। नवंबर से जनवरी तक तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं बस गाइड करें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। हो सकता है आप क्या बोलते चीज़ों को करते करते रुक जाते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे आलसी हो सकते हैं, या तो आप अपने थॉट्स को चेंज करना, नहीं मुझे इस काम में करना है तो यही काम करना है, इस काम को नहीं छोड़ना है, इस तरह की जिद हो सकती है। नहीं, मुझे क्या बोलते हैं इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, ठीक है। अगर मैरिड हो, लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, सुख नहीं देते, शांति नहीं मिलता है, पैसे नहीं है, दुनिया भर का अगर रोना धोना है, इस तरह का थोड़ा क्या है आपकी अपने सोच को थोड़ा सा ना चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे मैं साइन बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे पाइसेस सन दिख रहे हैं मेरे को, तो आप जिस भी पर्सन से या तो डील करे हो पाइसेस एनर्जी के हो सकते हैं, या तो आपका जो साइन है तो मीन हो सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि बोला गुरु हो सकते हो आप, ठीक है। या तो आपको लाइफ में अच्छे मेंटोर नहीं मिले हैं, इसलिए क्या है आप चीज़ों को इनबैलेंस कर दिए, या तो आपकी लाइफ में इनबैलेंस हो गया है, ठीक है। द प्लैनेट कार्ड है ये, द हाउस कार्ड है, द हाउस कार्ड, द हाउस कार्ड। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना बहुत ही कचरा दिमाग चल रहा है। ज़ोडिएक साइन,
बहुत सारे लोग जो है मनी से रिलेटेड बहुत परेशान हो, ठीक है। हम तो एनर्जी देखे ही है पहले जो रीडिंग की, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत गलत चीज़ जा रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग पैसे के लिए अपना ईमान, अपना बॉडी, हर चीज़ आप छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है। या तो ये सोच रहे हो या तो ये चीज़ें कर रहे हो। जो अगर कर रहे हो तो आपको ये छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये चीज़ करो तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या बोला जा रहा है, यू आर थिंकिंग दैट यू आर वैल्यू। तो आप अपने वैल्यू कीजिए पहली बार, ठीक है। खुद की वैल्यू कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए। पैसे कमाने के लिए इस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है पहली बार, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस मतलब स्क्वाड गर्ल जो बोलते हैं उस चीज़ पे क्या है, बहुत सारे लोग दलाल हो सकते हैं जो मेल है। और फीमेल लेडी जो है इस लाइन पे जाने का सोच रही है, या तो ये चीज़ें करते होंगे या तो आने वाले समय में ये चीज़ें घटित हो सकता है, अगर आपका हमेशा पैसा 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 चीज़ में थिंकिंग रहेगा तो, ठीक है। जितना ज़रूरत है गाइस, पैसे उतना ही कमाइए, ठीक है। उतना ही तक रखिए। ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पे फोकस करोगे ना, ये लेना है, गाड़ी लेना है, ये खरीदना है, कपड़े खरीदना है, दुनिया भर का, ठीक है, सोना लेना है, जो भी A to Z, तो क्या है, इसके कारण, इस लालच के कारण आप इस लाइन पे आ सकते हो, ठीक है। या तो ये करने पे आपको मजबूर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके, पहली बात तो मेरे को तो आपके प्लैनेट में तो, एक सेकेंड ना, वास्तु देश हो सकते हैं आपके घर में, तो आप पूजा करिए एक बार, अपना ना कुंडली चेक करवाइए, ठीक है। एक साइकिल है जो कंप्लीट होना बाकी है और हो चुका है। द गॉडेस विद इन यू आर सीक्रेट स्पिरिचुअली सेंटर एंड क्विट डिग्निटी। तो देखिए, अपने पावर में आइए पहली बार, ठीक है। काफ़ी आप प्योर पर्सन हो गाइस आप, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं बोलूँगी आपके जो प्लैनेट में ना वीनस वीक हो सकते हैं, या तो वीनस के कारण क्या है आप इस लाइन पे आ सकते हो, कुछ तो है। तो आप क्या है, पहले अपने प्लैनेट को चेक करो, अपने बर्थ चार्ट को क्लियर करो, ठीक है। अगर वास्तु दोष है तो आप घर को एक बार चेक करवाओ। 4th हाउस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँगी, आपकी या तो जो मदर है उनको कुछ हुआ है, या तो आपके जो है लाइफ में घर या तो ज़मीन जायदाद में कुछ इश्यूज हुए हैं, इसी के लिए आप काफ़ी प्रॉब्लम में थे। अगर नहीं है तो गाइस, आप अपने घर को पहली बात तो देखिए, ठीक है। बाहर के लोगों को छोड़ दीजिए, आप अपना एक घर को देखिए, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा देखिए, और अगर जिस पर्सन से आप मैरिड करना चाहते हो तो उसके साथ आप अगर घर देखते हो तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। 4th हाउस में आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बर्थ चार्ट में। जो मीन राशि के हैं, ठीक है, ये लोग अगर आपके इर्द गिर्द या तो आपको अगर मेंटोर की तरह मिलते ना, तो उनका ना कहना बात मानिए, ठीक है। अगर आपके घर में कोई है बड़े बुजुर्ग, उनका मीन राशि है, ठीक है, अगर उनका पाइसेस है साइन, तो आप अगर आपको वो कुछ बोलते हैं ना तो उनकी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। क्या है, ये जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी एनर्जी है ना, वो आपको आगे ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस दिलवाएगा आपको, और उनकी बात तो सच होगी। बहुत सारे लोग ऐसे स्टार साइन के हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो नई सिरे से शुरुआत होगी। आपको पहली बात जो नहीं करना चाहिए था वो भी मैं बोली, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बता दी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत डीपली सोचते हो, आपको थोड़ा सोचों से बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपको लगता है कि आप
जो काम कर रहे हो और वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो आप दूसरा डायरेक्शन पकड़ो, दूसरा तरफ करने की कोशिश करो, ठीक है। देखिए गाइस, हमको नुकसान का भुगतान तो करना ही पड़ता है, लाभ हानि होना ही होना रहता है, ठीक है, लाइफ में। तो थोड़ा रिस्क ले लीजिए, बाहर आइए, दूसरा काम कीजिए, ठीक है। फोटोग्राफर हो सकते हो आप। बहुत सारे लोग ऐसे वियर था consist grant विशेष लक फ्रेंड एंड सोशल एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे बात करूँगी, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या तो दोस्ती यारी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मौज चाहिए, मस्ती चाहिए, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, जो इस तरह का सोच रख रहे हो ना, तो अगर ये चीज़ें आपके लाइफ में चल रहा है ना, तो आपको ना वो चीज़ें बंद करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इमेज कॉन्शियस आप हो सकते हो, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, मैं बाहर जाऊँगा तो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, तो इस तरह का हो सकता है। अगर आपको बाहर आना ही है, आपको सोशल में कुछ ऐसा प्रेजेंट करना है, तो अपने टैलेंट को प्रेजेंट करो, ठीक है। और घर में भी ये चीज़ें हो सकता है, काफ़ी दिमाग है आपके पास, आप घर बैठे ही चीज़ को कर सकते हो। टैलेंट दिखाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, काम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाना पड़े, ठीक है। घर में ही काम हो जाता है, ऑनलाइन होता है, सोशल वर्क आप कर सकते हो। तो वही है, डायरेक्शन चेंज करो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आओ और सीखो। यहाँ पे सीधी सी बात है, मैंने बोला मैनिफेस्ट करो, पूजा करो थोड़ा सा। यहाँ पे एक चीज़ और है, देवी माँ जो है उन पे अगर आप विश्वास करते हो तो आप हित रखो उन पे, ठीक है। और कुछ भी छुपाओ मत, ठीक है। अगर कुछ छुपाते हो वो चीज़ों को छुपाओ मत। एंड आपकी जो डिग्निटी है ना, ये नहीं है आपकी डिग्निटी, ठीक है। आप झूठ बोल के अपनी डिग्निटी बना रहे हो, लोगों के लिए डिग्निटी बना रहे हो, छोड़ दो ये सब। आप अपने लिए काम करो, आप अपना टैलेंट को बनाओ और अपने को ऐसा बनाओ कि लोगों को आप ऐसी डिग्निटी प्रेजेंट करो कि आप काफ़ी मैच्योर और स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आप में वो हर काम करने की काबिलियत है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप सीक्रेट रख के स्पिरिचुअल बुकेस वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। और एकदम अभी से कर दो, जल्दी करना शुरू कर दो, ठीक है। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा इसमें आपके डेस्टिनी में जो भी दिक्कत आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक मिरेकल होगा। अब एक बार मेरी कहना मानिए, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो, पूजा घर में थोड़ा सा बैठो, स्पिरिचुअली चीज़ें, मतलब स्पिरिचुअली जितने भी बुक्स वगैरह उसको पढ़ो, तो देखना आपको सारी चीज़ें, अगर आपके घर में कोई दोष है, प्रॉब्लम है वास्तु का, तो वो चीज़ें भी कट जाएगी और आगे का डायरेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ें पैसे से काम बनती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं भी मिल रहा तो भी वो काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग, अब मैं बहुत सारे लोगों में मतलब 30% लोग ऐसे हैं, 70% लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है, कि उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, पैसे नहीं मिले, फिर भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, उनकी जर्नी में आपको ये देखने को मिलेगा, वो कभी रुकते नहीं हैं, वो करते रहते। लेकिन यहाँ पे जब आपकी रीडिंग की ना, तो आप चीज़ों को छोड़ देते हो और ज़िद पे अड़े रहते हो कि मैं एक ही काम को करा हूँ, एक ही चीज़ पे अड़ा हूँ, एक ही मेरा कैरेक्टर है, छोड़ना करना, डिच करना, धोखा देना, बेईमानी करना, इस तरह से पैसे कमाना, अपना ईमान को बेच के पैसे कमाना। तो बहुत सारे लोग अलग अलग लाइन पे है, अलग अलग फोर्स पे है, ठीक है। तो जो भी है, जैसा भी है, मैंने बता दिया आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको ना क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, देखा जाए सारे चक्रास आ गए हैं। सैक्रल चक्रा को सैक्रल चक्रा को भी छोड़ के, हाँ सैक्रल चक्रा है, रूट चक्रा नहीं है गाइस, ठीक है। तो रूट चक्रा जो है उसको छोड़ के आपको पूरे छः चक्रस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और मेरा दूसरा चैनल है चक्रास के बारे में, जब चक्रास बैलेंस होते हैं, इनबैलेंस होते हैं तो क्या होता है, तो आप दूसरे चैनल पे मेरे जाके सुन सकते हो। वहाँ पे भी गाइस लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहली बात, आपको करना क्या है, आपका रूट क्या है, ठीक है, उसको पहले आप सोचिए, प्लान कीजिए,
फिर आगे बढ़िए। ठीक है, पहले तो मैं एकदम क्लियर ही बोलूँगी, अगर आप तक आपको समझ में नहीं है, पहली बात आपको मैं बोलूँगी आध्यात्मिक लाइन पे घुसिए थोड़ा सा। ठीक है, यूनिवर्स पे पहले ट्रस्ट रखिए। फिर क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए। फिर अपने या तो ध्यान कीजिए 15 मिनट तक, या तो मेडिटेट कीजिए। आपको खुद ब खुद जो क्लियरिटी मिल जाएगा, आपका विजडम जो है वो काम करने लगेगा, आप नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, आपको सारे पाथ देखने को मिलेगा, आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन लोग सही है, सारे चीज़ आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, मिरेकल भी होगा, वो अबंडेंस भी मिलेगा। अब तक जो चीज़ें बनती नहीं गई, अब आपको वो चीज़ें में सुधार देखने को मिलेगा। ये 3 महीने में आपको उसका रिजल्ट देखने को धीरे धीरे ही सही मिलेगा ज़रूर, मैं इसकी गारंटी आपको देती हूँ। ठीक है, तो सारे चक्रास पर काम कीजिए आप। जो भी फालतू चीज़ें में जो बेईमानी, जो धोखा, जो सीक्रेट चीज़ें आप रखते गए, उस पे आपको उस चीज़ पे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे थोड़ा आपको मतलब रोकना चाहिए। ठीक है, अब बंद कर दो, स्टॉप करना चाहिए आपको। ऐसा काम करो जिसमें ईमानदारी हो। ठीक है, अपना 100% दिए हो, उसमें आपका दिमाग भी लगा, कम पैसे से ही सही। ठीक है, कम खुशी से ही अगर रिश्ते वो चीज़ें बन रहे हैं। ठीक है, और छोटे छोटे जेस्चर से ही अगर चीज़ें बन रहे हैं, तो आप उस चीज़ को करो और देखना आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। अगर आप फैमिली बनाना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, वो भी चीज़ आपको होगा। बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं कि आपके कुटुंब के लोग, ठीक है, कुटुंब के लोग सेकंड चक्र, फिफ्थ चक्र, 11th, देखिए 11th का हार्ट में भी बता रहा है, आपके पास काफ़ी दिमाग है। आपको देखना सरप्राइज भी मिलेगा गाइस, आपको सरप्राइज मिलेगा ज़रूर 3 महीने में, देखना कुछ ना कुछ। कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए, आपको ये 3 महीने में कुछ तो सरप्राइज मिलेगा। पैसा भी आपके पास आएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगी पैसा आएगा मतलब कोई आपको बैग में भर के देगा, मतलब आप कुछ इस 3 महीने में तो कुछ तो करोगे, अपने हाथ पर हिलाओगे ना, तो आपको देखना कंटिन्यू कम से कम आएगा 15 दिन तक कंटिन्यू। जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपको पैसा मिलते आएगा, इस तरह का हो सकता है। इसके अलावा कुछ और सरप्राइज भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन कोई बैग भर के पैसा नहीं देगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, देखिए आपके कुटुंब वाले या तो कोई जो आपके घर मकान में कब्जा किए या तो हड़प लिए है, वहाँ पे अगर है तो वो चीज़ पे आप पीछे मत पड़े रहो ना। ठीक है, जो हो गया हो गया, आपके डेस्टिनी में वो लिखा था, तो वही चीज़ें हो चुका है जो हो चुका है। ठीक है, अगर आपके पास वो स्रोत है, ठीक है, पॉलिटिक्स का, पैसे का, या अच्छा मेंटोर है, और इस चीज़ को अगर आप हासिल कर सकते हैं, आपको लगता है आप जीत हासिल कर पाओगे, तो आप इस चीज़ के पीछे भाग सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप गलत रूट्स के पीछे भाग रहे हो। उससे अच्छा जो है, जैसे आप अपना घर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जिस भी पार्टनर से अगर प्यार करते हो, आप उनके साथ फ्यूचर देखते हो, तो डेफिनेटली आप उनसे शादी करो। ठीक है, टाइम पास और मत करो। और बहुत सारे लोगों के लिए जो प्रपोजल आ रहे हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप रिश्ता आगे बढ़ा सकते हो। और जो मेंटोर आपको मिल रहे हैं, अब आगे भी जाके बहुत सारे मेंटोर ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, जो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन आपके विजडम और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाओ। इससे क्या है, आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सही है, कौन नहीं है, और कौन बातों से खेल रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे घर वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आसपास के लोग हो। ठीक है, या आपके फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो वहाँ के लोग हो। ठीक है, वर्कर हो, बॉस हो, कोई भी हो। बहुत सारे लोग ऐसे रिच घर से भी बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी आप लोग एकदम गरीब हो, क्योंकि कार्ड्स हमको बता रहे हैं एकदम भी गरीब नहीं हो आप। ठीक है, पैसे रहते हैं आपके पास। वही है, बहुत सारे लोग जो है आलसीपना करते हैं, थोड़ा सा काम किए तो बस थकान महसूस करते हो, ऐसा होते। हाँ, थकान से याद है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आपको मतलब बॉडी में कोई दिक्कत होता है, आपके ना हार्ट में कभी कभी दर्द देता होगा गाइस, तो आप प्लांट वगैरह लगाओ या तो नेचर से बात करो। ठीक है, अगर ऐसा होता है, कभी कभी आपका जो लेफ्ट वाला हार्ट में ना कभी कभी दिक्कत होता होगा, दर्द देता होगा। ठीक है, अचानक अचानक हो सकता है। यहाँ पे 7 कहा गया, 7th हाउस,
यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, ठीक है। अगर वो आपको धोखा दिए, डीच किए, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम आप ये सीख लीजिएगा कि फ्रेंड के साथ कोई काम ही नहीं करना है, ठीक है। सोशल वर्क करना भी है तो आप ऑनलाइन कीजिए और अपने दम पे कीजिए और अकेला कीजिए, किसी का कंधा पकड़िए मत, ठीक है। जो भी करना है आप अपने से करो, ठीक है। और इस काम को, जो भी काम आप करोगे, ईमानदारी से करोगे और उस काम में अगर पैसे किसी से उधार लेने की ज़रूरत है तो आप उधार ले लीजिए, ठीक है। जो भी आप सोचे हो, जो भी आपका गोल एम है वो पूरा होगा, ठीक है। वो मैनिफेस्टिंग आपकी पूरी होगी। बट ये दोस्त वगैरह को छोड़ दो, ठीक है। लक आपके साथ होगा। और अब तक अगर दोस्त यारी में आपको कोई बेनिफिट हो रहा था, आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपको धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में इश्यूज़ हो रहे थे, ठीक है, या अगर नहीं हो रहे तो इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बहुत सारे लोगों के जो हस्बैंड है बाहर काम करते होंगे, आप काफ़ी अकेला महसूस करते हो अपने हस्बैंड के बिना, तो आपको कभी कभी लगता है ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है। कभी कभी कोसते हो कैसी लाइफ मिली, सब कुछ मिला है लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, हो सकता है ऐसा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए, ठीक है। पैसे चाहिए आपको लाइफ में, तो आपके हस्बैंड बाहर जाके काम करेंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। अगर आप खुशी चाहते छोटे मोटे पैसे में कॉपरेट करना चाहते हो, एडजस्ट करना जानते हो, तो आप अपने पार्टनर को बोल के आप अपनी सिटी में कहीं पे जॉब करने के लिए बोल सकते हो। और जिन लोगों का विदेश गमन का है प्रॉब्लम, देखिए प्लैनेट में एकदम क्लियर है। अगर जाना चाहते हो, नहीं अटका हुआ है, तो अगर आप सोशल वर्क में कुछ ऐसा काम करते हो, ऑनलाइन पे अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आपका काम बनेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रेंड लोगों के साथ जाना चाहते हैं। अब देखिए उसका डेस्टिनी अलग है, आपका डेस्टिनी हो सकता है उसके में लिखा ना हो, उसके में कोई बाधा वगैरह लिखा हो और उसी के साथ आप जा रहे हो और उसके चलते आपके आपके मतलब विदेश गमन में कोई दिक्कत हुआ होगा, हो सकता है, ठीक है। तो आप ना ही सोचे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके 7th हाउस में दिक्कत है, कुछ ना कुछ इशू या तो किसी की दृष्टि है, तो आप ना ही जाओ तो अच्छा है। और खासकर फ्रेंड लोगों के साथ ना ही जाओ तो अच्छा है, ठीक है। अगर जिस लोग के साथ अगर आप काम कर रहे हो वहाँ से आपको कोई पैसा नहीं दे रहे, जिस ऑफिस में काम करते हो वो पैसा अटका के रखे, तो सीधी सी बात है आप काम को छोड़ दो, दूसरा काम पकड़ो, ठीक है। अगर ये काम आप करना चाहते हो तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, अलग तरीके से कर सकते हो, इनको छोड़ के तो आप कीजिए और दूसरा डायरेक्शन पकड़ो जहाँ से आपको बेनिफिट भी हो रहा है और आपका काम बन भी रहा है, आप खुश भी हो, आपका सोल गवाही दे रहा है इस काम के लिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन अकेला कीजिए, अपने दम पर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके ये जो दो लोगों की दो दो ये एक लोगों 3 लोगों की जो कंधा पकड़ के आप काम कर रहे हो ना, ये सब नहीं कर रहे हैं। ऊपर से क्या है, इनका जो विज़डम है, एक तो ये फालतू बात करते होंगे आपके फील्ड में, जो भी फील्ड में आप काम करते होंगे, कभी-कभी फालतू बात भी ऐसे कर देते, ठीक है। दुनिया की नेगेटिविटी बातें ये लेके खड़ा कर देते हैं। इसमें क्या है, आपको ना वो गोल एम दिखता है, ठीक है। और ऐसे में क्या है, जीवन बीतते जा रहा है और आपका साइकिल इसी वजह से क्या है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ठीक है। तो आप पूरे ब्रह्मांड को हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको पहले अपनी क्वालिटीज़ को कंप्लीट करना, ख़त्म करना पड़ेगा, जो भी बैड क्वालिटी है। और अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ को आपको पहले देखने की ज़रूरत है और क्या कर सकते हो क्या नहीं, वो आपको समझने की ज़रूरत है। और वो काबिलियत वो आपके अंदर है, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आप डाउन मत होने दें। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। आप हमेशा खुश रहो। जय महादेव।